नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं, एक आध्यात्मिक यात्रा पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जो भारत के 12 सबसे प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग यानी शिव के प्रकाश का दिव्य स्तंभ। और यकीन मानिए, ये खास ज्योतिर्लिंग विश्वास, रहस्य और गहरी भक्ति की एक अनोखी कहानी कहता है। जानते हैं, इस सफर की शुरुआत ही एक बहुत शक्तिशाली वादे के साथ होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि ये पवित्र स्थल अपने भक्तों को उनके सभी पापों से मुक्ति का वचन देता है। मतलब ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि मोक्ष का एक दरवाजा माना जाता है। तो हमारी ये पूरी पड़ताल 5 पड़ावों से गुजरेगी। हम शुरुआत करेंगे उस दिव्य वचन से, फिर एक पवित्र रहस्य से पर्दा उठाएंगे, गुजरात में इसके सबसे प्रसिद्ध ठिकाने को जानेंगे, एक आधुनिक चमत्कार को देखेंगे और आखिर में हम पवित्र गर्भगृह के अंदर चलेंगे। तो सबसे पहले चलिए उस बुनियाद को समझते हैं जिस पर इस जगह का इतना मान है। और वो बुनियाद है शास्त्रों में दिया गया एक वचन। ये वचन अपने आप में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जरा सोचिए, इसका मतलब ये है कि सिर्फ इस ज्योतिर्लिंग की कहानी को पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से सुनने भर से ही सांसारिक सुख और आध्यात्मिक मोक्ष दोनों का रास्ता खुल सकता है। अच्छा, अब आता है इस कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़, एक ऐसा रहस्य जो इस पवित्र जगह को और भी खास बना देता है। और वो है असली ज्योतिर्लिंग के स्थान को लेकर एक पुराना विवाद। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, भारत में असल में 3 अलग अलग जगह हैं जो असली नागेश्वर ज्योतिर्लिंग होने का दावा करती हैं। एक तो गुजरात में द्वारका के पास है, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन महाराष्ट्र में औंढा नागनाथ और उत्तराखंड में जागेश्वर के भी अपने अपने गहरे ऐतिहासिक और पौराणिक दावे हैं। लेकिन इस बहस के बावजूद आज के समय में लाखों करोड़ों तीर्थयात्रियों के लिए आस्था का जो सबसे बड़ा केंद्र है, वो गुजरात में ही है। तो चलिए हम भी अपनी यात्रा को इसी जगह पर आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो सबसे प्रसिद्ध नागेश्वर मंदिर है, ये गोमती द्वारका से बेट द्वारका के रास्ते पर पड़ता है, द्वारकापुरी से करीब करीब 17 मील दूर। और यही वो जगह है जहां हर साल लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। अब जरा मंदिर के हाल के इतिहास पर आते हैं। इसकी कहानी भी बहुत प्रभावशाली है। कैसे इसका पुनरुद्धार हुआ और इसे आज का ये भव्य रूप मिला। इस मंदिर का जो आज का स्वरूप है, उसके पीछे एक दिल को छू लेने वाली कहानी है। इसका जीर्णोद्धार 1996 में सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज के स्वर्गीय श्री गुलशन कुमार जी ने शुरू करवाया था। लेकिन उनकी असमय मृत्यु के बाद उनके परिवार ने इस पवित्र काम को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाई और उसे निभाया। इस पूरे भव्य पुनर्निर्माण पर कुल खर्च आया 1,25 लाख रुपए, और ये पूरी राशि गुलशन कुमार चैरिटेबल ट्रस्ट ने दी थी। ये भक्ति और आज के समय की परोपकारिता का एक बेहतरीन उदाहरण है। जैसे ही कोई मंदिर परिसर में कदम रखता है, एक चीज तुरंत ध्यान खींच लेती है, भगवान शिव की 125 फुट ऊंची एक विशाल मूर्ति। ध्यान मुद्रा में बैठी ये प्रतिमा इतनी भव्य है कि मन में अपने आप शांति और श्रद्धा का भाव आ जाता है। और अंदाजा लगाइए, ये प्रतिमा इतनी विशाल है कि ये 2 किलोमीटर दूर से ही नजर आने लगती है। ये दूर से ही तीर्थयात्रियों को अपनी ओर बुलाती है। और सबसे पवित्र पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, मंदिर के अंदर, जहां स्वयं ज्योतिर्लिंग विराजमान है। एक भक्त का रास्ता सीधा लेकिन बहुत गहरा है। मुख्य द्वार से अंदर आकर श्रद्धालु सभा मंडप से गुजरते हैं और फिर कुछ सीढ़ियां नीचे उतरकर मंदिर के हृदय तक यानी गर्भगृह तक पहुंचते हैं। ये जो गर्भगृह है, ये सभा मंडप से थोड़ा निचले लेवल पर है और यहाँ एक अलग ही शांति और पवित्रता का एहसास होता है। यहीं पर वो मध्यम आकार का ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जिस पर अक्सर चांदी का एक खूबसूरत आवरण चढ़ाया जाता है। और ये है वो दिव्य स्वरूप जिसके दर्शन के लिए भक्त इतनी दूर से आते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो मंदिर के हृदय में पूरी तरह सुशोभित और पूजनीय है। तो हम जब किसी एक पवित्र स्थान के इतने सारे दावेदार हों, तो उसकी असली शक्ति कहाँ बसती है? क्या वो पत्थर में है या फिर मानने वाले के विश्वास में? हम सबने सुना है कि आस्था में, विश्वास में बहुत शक्ति होती है, पर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आस्था एक हथियार बन जाए? जी हाँ, एक हथियार। सोचिए जरा, आस्था जो कि भरोसे और शांति का प्रतीक मानी जाती है, वो भला एक हथियार कैसे बन सकती है?
इस सवाल का जवाब एक बहुत ही पुरानी, एक प्राचीन कहानी में छिपा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक व्यापारी की, उसकी एक समुद्री यात्रा की। एक ऐसी यात्रा जो शुरू तो बड़े आराम से हुई, लेकिन बहुत जल्द एक भयानक मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि उसका सामना एक राक्षस से होने वाला था। तो इस कहानी की जो नायक हैं, उनका नाम है सुप्रिय, एक नेक दिल धर्मात्मा व्यापारी। लेकिन उनकी असली पहचान उनका व्यापार नहीं था। उनकी सबसे बड़ी पहचान थी भगवान शिव में उनकी अटूट श्रद्धा, उनकी अटूट आस्था। सब ठीक चल रहा था, पर फिर एक दिन जब सुप्रिय समंदर के रास्ते सफर कर रहे थे, उनके जहाज पर हमला हो गया। हमला किया दारुक नाम के एक खूंखार राक्षस ने। उसने सुप्रिय और उनके सभी साथियों को बंदी बनाकर एक अंधेरे कैद खाने में डाल दिया। अब जंजीरों में जकड़े हुए उस अंधेरे कैद खाने में कोई भी उम्मीद छोड़ देगा, है ना? पर सुप्रिया ने हार नहीं मानी। वहां उस अंधकार में भी उनकी आस्था की जो लौ थी ना, वो बुझी नहीं, वो जलती रही। मतलब सोचिए, कैद में थे, पर सुप्रिया का विश्वास जरा भी नहीं टूटा। उन्होंने वहां भी अपनी पूजा जारी रखी, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। और उन्हें देखकर जो बाकी कैदी थे, उनके अंदर भी हिम्मत आई, वो भी उनके साथ जुड़ने लगे। लेकिन ये सब देखकर वो राक्षस दारुक बिल्कुल आग बबूला हो गया। उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वो गुस्से में गरजा और बोला, अरे वैश्य, ये आंखें बंद करके मेरे खिलाफ क्या षड्यंत्र रच रहा है? उसके लिए तो ये भक्ति एक षड्यंत्र जैसी थी, और उसे इतना गुस्सा आया कि दारुक ने अपने पहरेदारों को हुक्म दे दिया कि सुप्रिय को अभी के अभी मार डालो। तो अब सुप्रिया की जिंदगी का अंत बिल्कुल सामने खड़ा था। सब कुछ जैसे खत्म होने वाला था। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा चमत्कार हुआ, एक ऐसा मोड़ आया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। अब वक्त था खुद भगवान शिव के हस्तक्षेप का। मौत को अपने सामने देखकर सुप्रिया ने अपनी आंखें बंद की और अपने रक्षक, अपने भगवान शिव से एक आखिरी बिल्कुल दिल से मदद के लिए प्रार्थना की। और बस उसी पल जैसे ही प्रार्थना पूरी हुई, वो अंधेरी जेल की कोठरी अचानक एक तेज दिव्य रोशनी से भर गई। ये कोई मामूली रोशनी नहीं थी, ये प्रकाश था एक ज्योतिर्लिंग का। अब ज्योतिर्लिंग क्या है? ये वो पवित्र स्थल होता है जहां भगवान शिव खुद एक अग्नि स्तंभ, एक फायरी पिलर ऑफ लाइट के रूप में प्रकट होते हैं। और फिर उसी प्रकाश पुंज के बीच से स्वयं महादेव प्रकट हुए। उन्होंने अपने भक्त सुप्रिय को देखा और उन्हें एक दिव्य अस्त्र प्रदान किया। वो अस्त्र था अजेय पाशुपतास्त्र। बस फिर क्या था, उस दिव्य शक्ति को पाते ही सुप्रिय ने उस राक्षस दारुक और उसकी पूरी की पूरी सेना का संहार कर दिया। और जिस पवित्र जमीन पर यह पूरा चमत्कार हुआ ना, आज उसी जगह को हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। यहां पर आस्था ने बुराई पर जीत हासिल की थी। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, ये आज भी उस पवित्र मंदिर में जिंदा है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। तो चलिए अब इस कहानी से निकलकर मंदिर के अंदर चलते हैं। मंदिर का जो गर्भगृह है ना, वहां आज भी वही दिव्यता महसूस होती है। यहाँ जो ज्योतिर्लिंग है वो एक चांदी के नाग से सुशोभित है और उनके ठीक पीछे माता पार्वती की मूर्ति विराजमान है। और हाँ, एक खास बात, यहाँ पर जो विशेष पूजा जैसे अभिषेक होता है, उसके लिए पुरुषों को धोती पहनना जरूरी होता है। अच्छा, अगर कोई यहाँ आने का प्लान बना रहा है तो ये टाइमिंग्स ध्यान में रखना जरूरी है। मंदिर सुबह 5 बजे खुलता है और रात 9 बजे बंद हो जाता है। एक जरूरी बात, शाम 4 बजे श्रृंगार दर्शन के बाद गर्भगृह में एंट्री बंद हो जाती है, तो इस बात का ध्यान रखना होगा। तो चलिए, अगर नागेश्वर की इस मॉडर्न डे तीर्थ यात्रा पर निकलना है तो कुछ और प्रैक्टिकल बातें भी जान लेते हैं जो बहुत जरूरी हैं। मान लीजिए किसी को विशेष पूजा या अभिषेक कराना है, तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सीधा मंदिर के पूजा काउंटर पे जाना है, वहां जो भी जरूरी फीस है वो देकर रसीद ले लेनी है। इसके बाद एक पुजारी जी असाइन किए जाएंगे जो अनुष्ठान के लिए गर्भगृह के अंदर ले जाएंगे। कुछ और जरूरी बातें, लोकेशन की बात करें तो ये मंदिर द्वारका और ओखा के बीच एक थोड़े सूने से इलाके में है, इसीलिए ठहरने के लिए मंदिर कॉम्प्लेक्स में कोई सुविधा नहीं है। लोगों को पास के शहरों जैसे द्वारका या ओखा में रुकना पड़ता है। इस कहानी की ताकत सिर्फ इसके इतिहास में नहीं है, बल्कि इसके वचन में भी है। पवित्र ग्रंथों में कहा गया है कि जो कोई भी इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुनता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे हर तरह के सांसारिक और आध्यात्मिक सुख मिलते हैं। तो ये पूरी कहानी हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, आज के दौर में ऐसी कौन सी और जगह है जहां एक इतनी प्राचीन कथा इस तरह से आज भी जिंदा है, सांस ले रही है।